नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. सुप्रभात बाल मित्रों, हमने लेसन नंबर 1 चित्रपाठ देखा था. पढ़ा हमने चित्रपाठ मतलब चित्र पर से हमने कहानी बनाना सीखा है. तो अब हम रिवीजन में अब हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, अर्थात हमें इसकी रूपरेखा दी गई है. अब हम इसके ऊपर से कहानी बनाते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कहानी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं. पहले हम उस पॉइंट्स को पढ़ते हैं और उसके ऊपर से हम एक कहानी बनाएंगे. ठीक है ना. तो इसमें क्या है, हमारा है टॉपिक क्या है, कहानी लेखन. तो ठीक है, निम्नलिखित रूपरेखा, रूपरेखा मतलब जो ये आपको पॉइंट्स दिया है उसके आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक यानी उसे टाइटल देना है और साथ में उसकी सीख भी लिखनी है. ठीक है, तो अब हम कहानी के पॉइंट्स पढ़ते हैं. पढ़ाई में कमजोर लड़का एक कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण होना यानी फेल हो जाना. जंगल में आत्महत्या करने जाना. एक बंदर का बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करना यानी प्रयत्न करना. बार बार गिरना. अंत में सफलता यानी उसे जो करना चाहता था उसमें वो से सफलता प्राप्त होती है. बंदर के बच्चे से लड़के को सीख मिलना. घर लौटना. पढ़ाई में जुट जाना. उत्तीर्ण होना यानी पास होना और सीख. अब हमें बच्चों ये हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये रूपरेखा दी गई है. अब इसके ऊपर से हमें एक कहानी बनानी है. इस कहानी को हमें एक शीर्षक देना है और साथ हमें सीख लिखनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी बनाते हैं. अब कहानी में है पढ़ाई में कमजोर लड़का है, तो अब इस लड़के का कोई भी नाम दे सकते हैं. तो हम कहते हैं एक राजू नाम का लड़का था. वह ढोलकपुर गांव में रहता था. वह खेल में बहुत ही ज़्यादा होशियार था, परंतु पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था. उसे कुछ भी नहीं बनता था. वो एक ही क्लास में, कक्षा यानी क्लास में, एक ही क्लास में 2 बार फेल हुआ. उसके साथ के जो मित्र हैं वो आगे की कक्षा में चले गए, परंतु राजू तो उसी कक्षा में रह गया. लोग उसे चिढ़ाते थे और उसके बाद है ना, जब उसके मित्र उसे चिढ़ाने लगे कि तू तो बुद्धू है, तुझे तो कुछ भी नहीं बनता, तो उसे बहुत बुरा लगा. इसलिए उसने क्या किया कि वो पास नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो जंगल में आत्महत्या करने के लिए चला. उसने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो ये सारी झंझट दूर हो जाएगी. तो जब वो जंगल में आत्महत्या करने के लिए जाता है ना, तब उसे क्या हुआ, एक पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ पर एक बंदर का बच्चा रहता है. वो बंदर का बच्चा है, वो क्या करता, बंदर का बच्चा बिल्कुल छोटा सा था, तो वो बार बार जंप मारकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था. एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने की कोशिश कर रहा था. पहले ऊपर की तरफ जाता है, जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचता है, नीचे की तरफ गिर जाता है. तो वो बंदर का बच्चा उछल कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो जितनी बार ऊपर कोशिश करता वापस धड़ाम से नीचे गिर जाता. जितनी बार ऊपर चढ़ता है वापस नीचे गिर जाता है. ऐसा बंदर का बच्चा बार बार कर रहा था. तो राजू है ना, उस बंदर के बच्चे को देख रहा था कि ये बंदर का बच्चा बार बार क्या कर रहा है. वो ऊपर चढ़ने के पेड़ पर कोशिश करता, वो गिर जाता है, तो वो रुकता क्यों नहीं है. पर उसने क्या देखा कि बंदर का बच्चा बार बार कोशिश करने के बाद अंत में उसे सफलता मिली, अर्थात बंदर का बच्चा है वो पेड़ पर चढ़ गया, अपनी माँ के पास पहुँच गया. अब बंदर को कंटिन्यू देख रहा था ना, तो उसे देखकर राजू को बंदर के बच्चे से सीख मिली. मतलब उसे समझ में आया कि एक
बंदर है, वो जानवर है, उसका बच्चा है वो बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो जितनी बार असफल हुआ उतनी बार वो दुगने उत्साह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और अंत में उस बंदर के बच्चे को सफलता मिलती है, अर्थात वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तो उस बच्चे को देखकर राजू को सीख मिलती है। वो ये सोचता है कि यदि एक जानवर ऐसा कर सकता है तो मैं तो इंसान हूँ, तो क्या मैं बार बार कोशिश करने पर पास नहीं हो सकता हूँ। जब उसके दिमाग में ये बात आती है तो राजू क्या करता है, वापस घर की तरफ चल पड़ता है। आत्महत्या करने का विचार त्याग कर वापस घर की तरफ चल पड़ता है और वह पूरे उत्साह से, दुगने उत्साह से पढ़ाई में जुट जाता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, जो नहीं बनता उसे बार बार रिपीट करता है। ऐसा करते करते उसकी मेहनत इतनी रंग लाती है कि जब वो परीक्षा आती है तो वो उस परीक्षा में वह पास हो जाता है अच्छे नंबरों से और उसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। तो अब हमने ये पूरी कहानी देखी, तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी? तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जब हम कभी असफल हों तो असफलता है वही सफलता की चाबी है। जब हम एक बार असफल होंगे ना तो ही हम सफलता के लिए प्रयास करेंगे। इसीलिए हमें कभी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए। तो अब इस क्या बोलते हैं कहानी है, तो कहानी का शीर्षक क्या होगा? तो कहानी का शीर्षक क्या होगा? मेहनत का फल। तो आप जैसी मेहनत करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो आपको कहानी का शीर्षक क्या होगा? शीर्षक है मेहनत का फल। आया बच्चों समझ में? तो अब आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे ना, तो नोटबुक में लिखने के लिए सबसे पहले आप टाइटल अर्थात शीर्षक लिखोगे मेहनत का फल। उसके बाद आप स्टोरी लिखोगे और उसके बाद अंत में आप सीख लिखोगे कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अभी तक बच्चों हमने क्या किया था? चित्र देखे थे और चित्र के ऊपर से कहानी बनाई थी, जैसे प्यासा कौआ, चालाक लोमड़ी या कौआ और लोमड़ी, फिर उसके दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ। ये हम क्या कर रहे थे? चित्र देख रहे थे और चित्र के ऊपर से हमने कहानी लिखना सीखा था। तो अब हमको कहानी लिखना तो बन गई, तो अब हम यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर से अर्थात रूपरेखा के ऊपर से हम कहानी बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आपको अगर कहीं कहानी मिले ऐसे पॉइंट्स, तो आप खुद कहानी बना सकते हो। कि इससे क्या होगा बेटा, आप है ना जब कहानी बनाने बैठोगे तो उससे आपकी भाषा शक्ति है ना वो बढ़ेगी, आपके पास नए नए शब्द आएंगे और आपकी भाषा शुद्धि होगी। इसीलिए कहानी लेखन दिया जाता ताकि आप अपने विचारों को उसमें रख सको। तो अब आपको समझ में आया बच्चों कि कहानी किस तरह से बनाई जाती है। तो यह कहानी है, इसे आपको नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, मजा आया ना कहानी सुनकर? तो अब आपको फिर से मैं बोल रही हूँ, रूपरेखा के आधार पर अब आप कहानी लिखना शुरू करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।